पिछड़ों का आरक्षण मांग रहे हैं। भागवत कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, मोहन वैद्य कहते राजधानी दिल्ली में आम आदमी सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि बीजेपी वाले देश में दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ये लोग दलितों को रोकने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली एमसीडी में इस बार दलित समाज का मेयर बनना था, लेकिन इन्होंने चुनाव रद्द करके अपनी दलित विरोधी मानसिकता और संविधान को खत्म करने का एक और प्रमाण दिया है। बाबा साहेब ने संविधान में अधिकार दिया है कि एमसीडी के मेयर पद पर एक बार दलित समाज का व्यक्ति बैठकर सेवा करेगा। बीजेपी से ये देखा नहीं गया और इन्होंने चुनाव ही रद्द कर दिए। इस बार इनके दलित और संविधान विरोधी इस काम में मोहरा बने बीजेपी के एलजी साहब। आज जब दलित का बेटा दिल्ली का मेयर बनने वाला था तो इन्होंने साजिश करके मेयर का चुनाव रोक दिया। बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा बीजेपी महामहिम राष्ट्रपति जी को संसद भवन के उद्घाटन की पूजा में नहीं बैठने देती। बीजेपी दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देती और विश्वविद्यालयों में आरक्षण खत्म कर रही है। देश के दलितों और पिछड़ों के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता सार्वजनिक मंचों से आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज इतिहास के पन्नों में दर्ज वो घटनाएं मुझे याद आ रही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा प्रेरित मानसिकता के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस कुर्सी पर बैठते थे उसको गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध करने का काम करते थे। ये घृणा और नफरत वाली बीजेपी के मानसिकता के लोग दलितों को तालाब में पानी पीने से रोकते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की घृणा और नफरत की मानसिकता वाले लोग दलित को खटिया पे बैठने से रोकते थे, कुर्सी पर बैठने से रोकते थे, तालाब में पानी पीने से रोकते थे और एक संविधान अपना बनाया था कि वेद की ऋचाएं दलित के कान में चली जाए तो उसके कान में पारा डाल देना चाहिए। आज उसी मानसिकता के लोग 75 साल के बाद भी इस देश के अंदर जिंदा है। मैं देश के दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाले लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, सावधान हो जाइए। ये इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का हक मारना चाहते हैं। ये इस देश के अंदर दलितों को मिले हुए अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए, दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हमें अधिकार देता है कि 5 साल में एक बार दलित का बेटा भी इस मेयर की कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब को कुर्सी पर बैठने से रोका, जिन लोगों ने दलितों को तालाब का पानी पीने का विरोध किया, जो दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो आज भी जिंदा हैं उसी घृणा और नफरत की मानसिकता से। आज बीजेपी ने दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिया था कि 5 साल में एक बार दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, वो अधिकार खत्म कर दिया। दिल्ली में भी चुनाव खत्म कर दिया और कहा कि नहीं, दलित का बेटा इस मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। बीजेपी ने कहा ना, दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। यह मेयर की कुर्सी अपवित्र हो जाएगी अगर दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा। और अपना एक मोहरा तैयार किया एलजी। भाजपा के एलजी ने कहा बगैर मुख्यमंत्री के सलाह के
हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं कर सकते। यह भाजपा के एलजी का बयान है, याद रखिएगा। अब आपको 1 साल पहले ले चलता हूं, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे वरिष्ठ पार्षद को मेयर के चुनाव में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाए, और मुकेश गोयल का नाम उन्होंने भेजा कि सबसे वरिष्ठ पार्षदों में मुकेश गोयल है, तो दिल्ली के एलजी ने कहा, उस कागज को फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया और कहा कि हम भाजपा की पार्षद सत्या शर्मा को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे। इसलिए मेरा आरोप बिल्कुल सही साबित होता है कि दलित विरोधी मानसिकता वाली भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने एलजी से झूठ बोलवाया है। और ये इतना ही बड़ा झूठ है जैसे मैं ये कहूं कि इस वक्त 10:30 बजे दिन के नहीं बल्कि 10:30 बजे की रात हो रही है। यह है वो पत्र जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर, ये पत्र आपको दे देंगे अभी, जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर सत्या शर्मा को नियुक्त किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर के चुनाव में, बगैर मुख्यमंत्री के सलाह को माने हुए। दूसरी बात, दलित विरोधी भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, तुमने चंडीगढ़ में यही काम किया। चंडीगढ़ में भी एक सफाई कर्मी का बेटा जब मेयर की कुर्सी पर बैठने जा रहा था तो भाजपाइयों ने उसके वोट की चीर फाड़ करके, उसके वोट में गड़बड़ी करके चंडीगढ़ का भी मेयर एक सफाई कर्मी के बच्चे को बनने से रोका था। यह भूलेगा नहीं देश का दलित समाज का व्यक्ति, वंचित समाज का व्यक्ति, पिछड़े समाज का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति। इतनी नफरत है तुम लोगों के मन में, इतनी घृणा है तुम लोगों के मन में। आज भी मंदिरों में प्रवेश से रोकते हो। आज भी दलित का बेटा गुजरात के अंदर गेंद छू लेता है तो उसका अंगूठा काट लेते हो। आज भी कर्नाटक में एक बीजेपी का जो दलित सांसद है, खुद बीजेपी का, वो गांव में घुसकर उद्घाटन नहीं कर सकता। तब बीजेपी की सरकार थी, घटना उठाकर देख लीजिएगा। आज भी पूरे देश। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।